हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो एग्ज़ाम के तैयारी के अंतर्गत हम आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके सब दे रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कुछ प्रश्न हिंदी के वीडियो एग्ज़ाम के तहत। तैयारी करिए ज़बरदस्त। लिखिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पहला, बहुत कंपटीशन है। कार्यालय आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर किस स्थान पर आएंगे? अधिकारी के हस्ताक्षर किस स्थान पर आएंगे? देखिए, पत्र के नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो कौन सा है? ए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना? प्रथम महाकाव्य हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल द्वारा पृथ्वीराज रासो को माना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबदाई जो हैं हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। उनका पृथ्वीराज चौहान हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। अगला, बंधु शब्द का बहुवचन पूछा गया है। बंधु, बंधुओं 1 नंबर। शुद्ध वर्तनी बताना 4 नंबर में। शुद्ध वर्तनी, देखिए सही शब्द क्या होता है? सही से बारात होता है। ठीक है, डी आप क्या होगा, सही शब्द है। इसके अलावा अलौकिक नहीं अलौकिक होगा, अत्याधिक नहीं अत्यधिक होगा, और अनाधिकार नहीं अनधिकार होगा। ठीक है, आबड़ाक मात्रा लगेगा। शुद्ध वर्तनी बताना इसमें। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? ज्योत्सना, देखिए अधसा अधत्ता और पूरा ना, ये देखिए। मतैक्य हो सकता है, दे दें ये मतैक्य, इम्पॉर्टेंट है। मतैक्य ये वृद्धि संधि है पहली बात तो। ठीक, जो पूछी गई है प्रश्न बी। ठीक, और क्या? मत धन ऐक्य। ठीक, मत धन ऐक्य होगा, मतैक्य। ठीक, अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा गया है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा सी। नोट कर लीजिए, उच्चारण का पूछ लेते हैं कभी। उत्प्लधन चारण उच्चारण होगा। ठीक, कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। उच्चारण में व्यंजन। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी तत्पुरुष समास है। ए। जब कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य पद प्रधान होता है तो कौन सा कहते हैं अलंकार उसको? बहुब्री। बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला ना दूसरा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? सी है, निर। ठीक, सी आपका निर, इसमें उपसर्ग है। बे उपसर्ग किस शब्द समूह से में नहीं है? बे उपसर्ग बाइज्जत और बाकायदा में बे उपसर्ग नहीं, बाकी सब में तो बे बेला ही है, तो सरल है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास, सी आस। कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं बताना है। तत्सम कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा तत्सम नहीं? 13 नंबर। कूची नहीं है। ठीक, तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है? तद्भव वर्तमान समय में बोला जाने वाला शब्द 14 है। ठीक, डी ऑप्शन आपका तद्भव है। धरती शब्द का तत्सम शब्द धरती। धरती को क्या बोलते थे संस्कृत में? धात्री, सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन क्या कौन सी है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? भाव तो समूह है ही नहीं भाई, नेपोलियन व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक विशिष्टता है। इस प्रश्न को हम अलग से देखेंगे। देखिए क्या है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। तो इसमें पूछा गया है कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन ये किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए वैसे तो नेपोलियन एक व्यक्ति है। इस चीज़ को, पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्या है
ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर से सुनिए, ऐसी, जैसे आप कहते हैं ना कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक नाम तो है ही है, व्यक्ति तो है ही है, लेकिन ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्य और सत्य की जहाँ बात आएगी तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आएगा, ठीक है। और अहिंसा की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? गांधी जी का नाम आएगा, ठीक। तो ये गांधी जी है ना, गांधी जी वैसे तो व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन ये एक जात समूह हो गए हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ग का, अहिंसा का अगर प्रतिनिधित्व करना की बात है तो गांधी जी का नाम आएगा, ठीक है। इसी तरह कालिदास है, भीष्म है, भीष्म मान लीजिए भीष्म नाम है, भीष्म पितामह। तो अगर वचन की बात आएगी तो भीष्म का नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये व्यक्ति से हटकर क्या हो गए हैं? जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में के उत्तर में आपका उत्तर क्या होगा? बी विकल्प, क्या? जातिवाचक, ठीक। तो आशा है आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह बताना है, सेना। 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के, जिसने हमको बुलाया वह आया है, इसका होगा, क्या होगा? बी विकल्प होगा। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ है। 19 नंबर, यह काम अपने आप ही कर लूँगा। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। 19 नंबर, यह है बी, निजवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण है लेकिन गलत का प्रयोग हुआ है। किसमें? कविता में परिश्रमी युवती कैसी है? परिश्रमी, ये तो सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। बुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। अच्छा आदमी, ये भी विशेषण सही है, इसमें अपेक्षा आई है, ये भी सही है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, सी नंबर वाला गलत है, सी नंबर वाला गलत है। सिद्ध, ये वाक्य भी अशुद्ध है। सही शुद्ध क्या, गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। सही विशेषण का प्रयोग क्या होना चाहिए? देखिए, इसको ध्यान दीजिए, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल ही होना चाहिए, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है। देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। कर वाली जो होती है, कर जिसमें आ जाता है तो वो पूर्वकालिक। अध्यापक को देखकर बच्चे भाग गए, तो कर आया, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। एक काम के पहले तुरंत दूसरा काम हो, ठीक है। एक काम, जैसे एक साथ 2 काम बराबर चलें, ठीक। जैसे हमने आपको बताया भी, बंदूक को उठाकर उसने गोली मार दी, तो एक काम के साथ साथ पैरेलल दूसरा काम हुआ है, कराया है, इसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। एक काम से पहले तुरंत दूसरा काम, डी विकल्प आएगा। परिणामवाचक विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय बताना है, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाण लिखा है, इसका हो जाएगा सी, इतना। जिस अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष को शोक आदि भाव से होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विस्मय बोधक अव्यय। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, इच्छा को क्या नहीं कहेंगे? नहीं, देख लीजिएगा, ईहा बोलते हैं, वासना बोलते हैं, स्पृहा बोलते हैं, डी नहीं कहते हैं, डी, इच्छा को डी नहीं कहते हैं, ठीक। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है पुष्प का, डी, कुसुम, ठीक, पुष्प को कुसुम बोलेंगे। कर्कश का विलोम, सी होगा, मधुर। मूर्त का विलोम, अमूर्त। 10वीं का परिणाम, परीक्षा का परिणाम होता है ना, परिणाम, ए, तो सरल है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, देखिए, पीकर कोयल अपने में बैठ गई, क्या पीकर? पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई, बताना है।
नीर पीकर अपने नीड़ में जो बैठ गई, ठीक, नीर और नीड़ आएगा। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी, ये नोट कर लीजिए, इस बार वीडियो एग्जाम में मिल सकता है आपको। उपत्यका, उपत्यका, ठीक है, इसको कहते हैं पर्वत की तलहटी। और क्या कहते हैं? और पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहते हैं? अधित्यका, ऊपरी भाग, ऊपरी, पर्वत का ऊपरी क्या कहते हैं? अधित्यका। नोट कर लीजिए, अब बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। पर्वत की तलहटी कहलाएगी उपत्यका और पर्वत का ऊपरी भाग कहेंगे अधित्यका। ये 31 जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहते हैं? डी कहते हैं। पदुच्यत, डी ऑप्शन। का बरखा जब कृषि सुखानी, बहुत पुराना मुहावरा है, ये समय पर काम नहीं हो। विपत्ति मोल लेना दिए गए मुहावरे के लोकोक्तियों का सही अर्थ? जानबूझकर कष्ट में पड़ना, बी ऑप्शन होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। मुझे बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब और कहाँ हुआ? वाक्य का भेद बताइए। ये किस प्रकार का वाक्य है, आपको ये बताना है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्मदिन कब और कहाँ हुआ। सरल है, मिश्रित है, आश्रित है कि संयुक्त है? कैसा है? मिश्र वाक्य है, की का प्रयोग हुआ है, ठीक। और एक वाक्य मुझे बताओ, ये अधूरा वाक्य है, ठीक। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? सरल वाक्य के मिश्र, मतलब ये सरल लिखा हुआ, इसको मिश्र में कैसे लिखेंगे? मिश्र में अभी हमने आपको बताया की का प्रयोग होता है, ठीक। और एक उसने कहा यह वाक्य अधूरा है, जैसे मुझे बताओ ये अधूरा है, उसने कहा अधूरा है वाक्य, और ये उसने कहा इस मैं निर्दोष हूं पर निर्भर है, की का भी प्रयोग हुआ है, तो एक ऐसा वाक्य है मिश्र वाक्य। नोट कर लीजिए ये सब चीज़ें, यही मिलेगा वीडियो में आपको, याद रखिएगा। देखिए अगला क्या है, जगह छूटी है, शुद्ध वाक्य छांटना है इसमें। शुद्ध वाक्य, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये है शुद्ध, सी ऑप्शन आपका शुद्ध। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं? किस वाच्य में होती हैं? सी, भाववाच्य में। भाववाच्य में जो होता है, ठीक है, इसमें भाव होता है, तो उसमें सदैव क्या होता है? क्रियाएं जो होती हैं एक वचन में रहेंगी, पुल्लिंग में रहेंगी और अन्य पुरुष में रहेंगी, ठीक। अगला है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक किस में है? बताना है, संप्रदान कारक किस में है। चारों वाक्य देखिए। ये देखिए सी में है। सी में कैसे है? जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो संप्रदान कारक होता है। देख, ठीक, यहाँ राजा निर्धनों के लिए कमल दे रहा है, तो कैसा कारक है? संप्रदान कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो इसमें सम्मान में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जानते हैं, है में, पर, ऊपर। किसका? अधिकरण, में, पर और ऊपर। सरल चीज़ है, इसको याद कर लिए, कारक सबके, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक याद कर लिए, एक कारक से प्रश्न मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग बताना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए तो हम 1000 बार बता चुके हैं। अच्छा है, अच्छी कर लीजिए, सब आपको पता है।
भवदिया अच्छा है कि अच्छी है, डिबिया अच्छा है कि अच्छी है, साध्वी अच्छा है कि अच्छी है, संचालक अच्छा है या अच्छी है, संचालक अच्छा है। जब अच्छा है तो ये पुल्लिंग है, डी ऑप्शन। नीचे दिए विकल्प में पंडित का स्त्रीलिंग बताना है। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। सी पंडिताइन। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य पहचानिए, किस तरह का वाक्य है। ये सामान्य वर्तमान काल है, ए आपका। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित है और संख्यावाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के 3 भेद होंगे, बताया था ना हमको। तो संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण संख्यावाचक। ठीक, इसमें देखिए 2 मीटर 2 निश्चित संख्या है, 1 किलो निश्चित है, 50 ग्राम निश्चित है। ये निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है। और इसमें नहीं पूछा गया है ना, तो सी आएगा उत्तर। ठीक, बाकी ए देखिए क्या है, निश्चित संख्या है, पी में निश्चित संख्या है, डी में निश्चित संख्या है। सैकड़ों में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो पूछा गया है इसमें। ठीक, निश्चित संख्यावाचक कौन सा नहीं है, तो सी आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला अंताक्षरी कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंत्याक्षरी देख लीजिए, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये अंताक्षरी शब्द जो है ना। ये सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। पावरी किस बोली से संबंधित है, पावरी, पंवारी। ठीक है, ये बुंदेली से संबंधित है। 2 शब्द मिलेंगे आपको हिंदी से इंग्लिश। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द। प्राधिकारी को क्या बोलेंगे हम, लॉर्ड तो भगवान को बोलते हैं। ठीक, ऑफिसर अधिकारी को बोलते हैं। अब प्रोपराइटर और अथॉरिटी, प्राधिकारी बोलेंगे बी को। ठीक, अथॉरिटी को बोलेंगे प्राधिकारी। प्रोपराइटर है ना, ये किसी दुकान का या किसी जगह का मालिक हो। आपने देखे होंगे प्रो लिखा होता है, प्रो करके दुकान का नाम लिखा होता है, शॉप का नाम लिखा होता है, उस ऑनर का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो उस दुकान का, उस जगह का मालिक का नाम होता है ना प्रोपराइटर। उस दुकान मान लीजिए है मोबाइल की, तो उसमें लिखेगा प्रोपराइटर। तो प्राधिकारी के लिए अथॉरिटी होगी। चलिए 2 शब्द इंग्लिश हिंदी वाले मिलेंगे आपको। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद करना है, सही बिल्कुल। तो मस्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, देखिए बिल्कुल वही मीनिंग होनी चाहिए और वही अर्थ दे। ठीक, कुछ और अर्थ में नहीं। इसमें मस्ट शिक्षा को जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं है। लीड्स भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है। अब ये है ए और बी बचा। एजुकेशन नेसेसरी फॉर ऑल, फाउंडेशन, एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। बेस्ट होगा आपका ये हमारे जीवन की, हमारे इसमें नहीं लगा है लेकिन आपका सेंस में आ जाएगा, बी होगा इसका सही। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण का इंपॉर्टेंट है तीक्ष्ण, बताइए चारों में से। ए होगा कुंठित। चलिए कुछ प्रश्न जीके और करंट अफेयर के देखेंगे, वीडियो के लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा प्रश्न। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, पूछा गया है। कहाँ है, ये हम्पी में है, नोट कर लीजिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन फंस जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसीलिए हम बना रहे हैं अधिक से अधिक आपके लिए। सिंचाई के लिए, हाँ विरूपाक्ष मंदिर नोट कर लीजिए, हम्पी में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, सिंचाई के लिए 16 मीटर लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने कराया। चोल झील का निर्माण किस शासक ने कराया था, ये कहे राजेंद्र प्रथम। प्रथम कठपुतली मुगल सम्राट पूछा गया है, कौन था, कौन था प्रथम कठपुतली सम्राट, जहांदार शाह है ए। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे, इसको कहते थे कोतवाल कहते थे। ठीक, आज भी जो कोतवाल ही कहते हैं। ठीक है, कोतवाल, कोतवाली नाम चला। कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेल नहीं खाता है, ये बताना है। ये आपका गलत है। 506 में गुरु नानक देव जी का जन्म नहीं हुआ। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, बाकी ठीक है। चलिए बाकी सब सही हैं, बी ऑप्शन गलत है। अगला, काकोली षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था,
काकोरी षड्यंत्र केस ये हुआ था आपका बी 1625 में 1925 में सॉरी। गदर आंदोलन के नेता हरदयाल, लाला हरदयाल ए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? सी फरवरी 1919 में। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ए है पुरुषोत्तम दास टंडन। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके सी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ग्राम सभा में निम्नलिखित कौन शामिल है? ग्राम सभा में कौन शामिल है? बी है ऑप्शन। सभी व्यक्ति जिनका नाम ग्राम विशेष के पंचायत मतदाता सूची में हो। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? वही जिसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पंचायती राज संस्थाओं की बात की जा रही है। ठीक, 2 प्रश्न ऊपर से हैं पंचायती राज संस्था से। सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई के रूप में किसको जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई को। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। अगला है डैश लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ये आपकी फव्वारा विधि। अगर भूमि लहरदार हो अथवा कैसी हो, रेतीली हो, तो उसके लिए आपको फव्वारा विधि से क्या करना होगा? सिंचाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन भी किए जाते हैं, तो परंपरागत रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि कहते हैं। ठीक है, जीविका अधिकतर ना भारत में क्या होती है? जीविका कृषि। शुष्क हवा सांता अना कहाँ बहती है? एक हवा का नाम पूछा गया है, सांता अना। ये बहती है कैलिफोर्निया में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका मनीला में। ठीक, पटाका पूछा गया है, किस देश की मुद्रा है? पटाका ये आपकी मकाऊ। पटाका कहाँ है? मकाऊ की मुद्रा है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक ए सही है आपका। ए आपका विकल्प सही है। बैंक लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? डेंसिटी पॉपुलेशन की सबसे कम कहाँ है? यह है आपकी अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों में डी में। पूरे भारत में की बात की जाए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा जीडीपी रैंकिंग में दूसरे नंबर आया है? ठीक है, यूएसए तो पहले नंबर पे है जीडीपी में, दूसरे नंबर पे किस देश की जीडीपी आती है? वो आती है चीन की। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों की छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। कौन सा उसमें नहीं है? देखिए, फैशन डिजाइन नहीं है। ठीक, ललित कला पुरस्कारों में बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सी जगह है? बाघ कहाँ है? अमनगढ़ में। अमनगढ़ में बाघों के संरक्षण के लिए जगह है, वो है उत्तर प्रदेश में। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? जो दीपावली होता है इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस जनजाति में? ये थारू लोग इसको किसके रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तांबा यूपी में कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। सी। पहला डीएनए बैंक कहाँ है एशिया का? यह है ए, लखनऊ में। विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यूपी की बात है। सी में, चित्रकूट में है, नोट कर लीजिए। चित्रकूट में है, यूपी स्पेशल का प्रश्न आया है। चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में
आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, पूछने की जरूरत नहीं, बी है वाराणसी। पेंसिलिन, अच्छा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस, ए डगलस इंगलबर्ट ने किया था, ए। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? पेस्ट कमांड के लिए Ctrl+V पेस्ट होता है। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाली प्रमुख एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को क्या कहते हैं? डी डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक्स एक्स, लिनक्स, ये सभी किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताना है, 4 दिए हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओएस नहीं है, एमएस ऑफिस आपका ओएस नहीं है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? विज्ञान का प्रश्न है, तो उसको कहते हैं हम गलनांक तापमान, क्वथनांक, क्या बताना कहते हैं? बी होगा आपका, प्रज्वलन तापमान कहेंगे। सही मिलान करना है इसमें, तो ये होगा माइक्रो ओवन पर्सी स्पेंसर ने खोज किया था। ठीक, ए, बाकी गलत हैं। अगला है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा? सी, क्लोरीन। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के रूप में कौन सा सही है? 137 ए। या मृदु और कठोर जल दोनों में काम करते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? बी है, वायरिसला विषाणु, वायरस। स्मॉल पॉक्स के लिए जीव कौन सा है? वायरिसेला वायरस। निम्नलिखित में से किस प्रत्युजर्क एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? परागज ज्वर किसके कारण होता है? सी, पराग के कारण, सी ऑप्शन सही है आपका। पेंसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? पेंसिलिन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन आपके कवक से, सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है, कवक, डी। करंट का पूछा गया था प्रश्न, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो कितने किया जाएगा? इसमें 14,500 का लक्ष्य रखा गया है, डी, 4, डी ऑप्शन है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जल पुरस्कार के संबंध में यूपी को कौन सा नंबर मिला? ये मिला आपको, पहला मिला। ठीक है। ब्लू ड्यूक किस देश की राज्य तितली घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली है? सिक्किम की है, ब्लू ड्यूक को घोषित किया गया। 2021 में विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन सा बना? अच्छा, एक नवीनतम गणराज्य बना है 2021 नवंबर में। कौन सा बना? ये बना सी ऑप्शन, बारबाडोस बना, नया बना नवीनतम गणराज्य है। I12U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये डी, शामिल नहीं है। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जीता। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? आगरा में संपन्न हुई, डी ऑप्शन। ठीक, कहाँ संपन्न हुई? आगरा में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव अधिनियम भारत में 1972 में लागू हुआ। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास बताना है, कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ है? गिरिवन में है। ठीक, गुजरात के गिरिवन में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है। ठीक,
चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको ये 100 प्रश्न बताए, 50 हिंदी के और 50 जीके और करंट के। कैसा लग रहा है हमारे सीरीज, ज़रूर बताइएगा। चैनल पे हमारे बने रहिएगा। नाम तो भूलना नहीं है, डे नाइट क्लासेस। नमस्ते।